अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर हम यूएई के अंदर जो ट्रैफिक फ़ाइन्स के अंदर जो चेंजेस हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। कितना फ़ाइन आता है, कौन सी वायलेशन के ऊपर, और लगे हाथ में आपको एक एक्स्ट्रा टिप बता दूं, ठीक है, जो कि आपको अपने जहन में रखनी है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान से यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, जो हमें इधर अपने मुल्क पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, मैं स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। लेकिन यूएई के अंदर इस तरह का कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज अपने मुल्क से आप इस तरह की मेडिसिन कैरी करते हुए वहाँ पे जाके आप पकड़े जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे जब बैगेज चेकिंग हो जाती है, ठीक है, आपकी वो दवाइयाँ देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली मैं 3 दवाइयों का जिक्र करता हूँ, आपने गौर से सुनना है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे ट्रेमाडोल आती है, ठीक है, ये बेसिकली पेन किलर होता है, ठीक है, और ये बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूएई के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान से लेके जाते हुए वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर फ़ाइन आ सकता है, और फ़ाइन भी कम से कम 1 लाख से लेके 2 लाख के दरमियान। अब आप वहाँ पे जाके अब ये सोचना शुरू कर दें, यार मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, तो याद रख लें कि ये आपका काम है कि आप यूएई के जो रूल्स हैं, ठीक है, हम एयरपोर्टेशन के जो रूल्स हैं सफ़र करने के वाले थे, कौन कौन सी चीज़ें आपको आप लेके जा सकते हैं, कौन सी नहीं, ये आपको पता होनी चाहिए। आप ये बात आप अपने एजेंट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन एजेंट आपका वही आपके ऊपर ये कहानी डाल सकता है कि यार आप खुद देख लेते हैं ना, ठीक है, तो आपने बचना है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर कह रहा हूँ कि अपने आप को आपने एजुकेट करना है। ठीक है जी, किसी भी कंट्री का आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप वो चीज़ें पहले नोट कर लें, ठीक है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं और कौन सी नहीं। मिसाल के तौर पर देखें, एयरलाइन जो चेकिंग है उसके अंदर भी बाज़ औक़ात थोड़ी सी नरमी हो जाती है, लेकिन जब आप किसी कंट्री के अंदर जब आप लैंड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब आप इंटर होने की कोशिश करते हैं उस कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे बैगेज चेकिंग के दौरान आप पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। पहले नंबर पे ट्रेमाडोल मैंने आपको टैबलेट बता दी, ये आप नहीं लेके जा सकते यूएई के अंदर। दूसरे नंबर पे आती है जी कोडेन, ठीक है, ये भी एक पेन किलर है और रिसीवर पेन किलर, ये भी आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है आपकी प्रीगैबलिन, ठीक है जी, ये टैबलेट बेसिकली एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए होता है, और ये भी बैन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप ये नहीं कैरी कर सकते। लेट्स सपोज आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आपने किसी नॉर्मली क्लिनिक से चेक करवाया हुआ, ठीक है, तो क्लिनिक के अंदर आपको पता है कि ये नॉर्मली डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स बैठते हैं यानी कि बड़े अस्पतालों में बाद में अपना क्लिनिक चला रहे होते हैं, अगर उनका पैड मौजूद है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस पे ऊपर उस डॉक्टर का नंबर लिखा है और सारी उसकी डिटेल लिखी है और उसने आपको प्रेस्क्राइब किया, तो आप वो पेपर अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, आपने किसी बड़े अस्पताल से चेक कराया तो भी आप डॉक्टर का जो पैड होता है जिसके ऊपर डॉक्टर की डिटेल और उसकी सारी कहानी लिखी होती है, जो भी उस चीज़ उसने प्रेस्क्राइब आपको की है उसने वहाँ पर लिखा होता है कि क्या इशू व्हाट्सएवर लाइक दैट। अब तो अपडेटेड सिस्टम हो गए, ठीक है, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट होती है, तो ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है। तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। अगर आपके साथ कोई इशू है, ठीक है, आप मेडिकल किसी भी इशू का आप समझ लें कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ये आपको डॉक्टर ने लिख के दी है, ठीक है, तो आप लेके जाएं साथ, आप ये साथ लेके जाएं डॉक्यूमेंट्स कि मुझे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। लेकिन ये बात याद रख लें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, आप वक्ती तो ले जाएंगे वहाँ पे, लेकिन जब आप यूज़ कर चुकेंगे वहाँ पे ये टैबलेट, ठीक है, तो फिर जब आप ये टैबलेट ख़त्म हो गया, आप टैबलेट जब वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबली आपको इशू का सामना करना पड़ जाए। आप ज़रा फ्रेशली चेकअप करवा लें यहाँ के डॉक्टर से, फिर हम आपको देंगे। ठीक है, तो पॉसिबली आपको इस पाकिस्तानी पर्ची या इंडियन पर्ची के ऊपर आपको वहाँ पर दवाई मिल जाए, तो ये चांस वाली बात है। ठीक है जी, ये 3 बेसिकली मैंने मेडिसिन आपको बता दी हैं जिनका बहुत सीवियर आपको फ़ाइन पड़ सकता है, तो आपने इस चीज़ को आप देख लेना है कि आपने अपने जब वहाँ पे ट्रैवल करना है तो क्या क्या मामलात करने अपने। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया कि वे जो ट्रैफिक के फाइन जो उनके अंदर जो कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है, मैं वो डिस्कस करने लगा हूँ। आपने गौर से सुनना है, मैं बताऊँगा कि वो रीज़न जिसकी वजह से फ़ाइन आ सकता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले नंबर पे अल्कोहल ड्रंक की बारी आती है। ठीक है, वो लोग जो शराब पीते हैं, ठीक है जी, शराब पीते हुए ड्राइविंग करते हैं, अगर लेट सपोज वो पकड़े जाएँ, आपको पता है कि अब शराब वाले केस को पकड़ने के लिए उनके पास जदीद मशीनें मौजूद हैं। ठीक है, इवन के बंदा जब सांस लेता है वो उनका एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे सलाइवा जिसको थूक बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी चेक हो सकता है, तो स्मेल भी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे मामलात होते हैं। इस पे आपको तकरीबन 20,000 से लेके 1 लाख दिरहम तक जुर्माना आ सकता है, और इसमें आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे चलें तो ये ड्रग रिलेटेड ही दूसरा की पॉइंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे ड्रग्स बरामद होते हैं, ठीक है, और ड्रग्स के अंदर ये याद रख लें ये 3 गोलियाँ भी शामिल होती हैं। ठीक है, लोग बहुत माहिर लोग होते हैं जो ये नशे का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है जी, अब मैं बताऊँ आपको कि ड्रग्स
रिलेटेड कोई भी कोकेन, अफ्यूम, हीरोइन, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज़ अगर बरामद हो जाती है, ठीक है, और बेशक वो आपकी गाड़ी में थी, गाड़ी आपको पता है ये चीज़ें फिर चैन टू चैन लिंक होती हैं, तो लोग इस तरह फिर पकड़े जाते हैं। अगर ये जुर्म साबित होता है तो तकरीबन 1 लाख से लेकर 2 लाख तक जुर्माना आता है और जेल होती है, और इसके बाद डिपोर्टेशन होती है सीधी, मतलब भेजते हैं वापस मुल्क। और जेल काटने के बाद अगर जेल के दौरान अगर उन्होंने ये बात लिखी है कि इन्हें फ़ाइन भी पे करना है, तो फिर हर हाल में फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो वो जो मर्जी आप मीन इस्तेमाल कर लें, फैमिली से, दोस्तों से व्हाट्सएप लिख डैड, ये अलग बातें सारी। तीसरे नंबर पे केस आता है कि जो मोस्टली साउथ एशियन ये वहीं पे यानी कि सारा सिस्टम चलता है, काम करते हैं, वो है हिट एंड रन, ठीक है, मारा, गाड़ी ठोकी और बंदा भाग गया, ठीक है जी, मतलब अपनी गाड़ी लेके आप भाग गए। तो इस केस के अंदर ये नेग्लिजेंस कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और इस वजह से अगर लेट सपोज जिस बंदे को आपने गाड़ी मारी है, ठीक है, एक होता है गाड़ी टू गाड़ी एक्सीडेंट, ठीक है, अगर लेट सपोज इस तरह का काम भी हो गया और बंदा मर गया तो ये नेग्लिजेंस, लापरवाही कंसीडर की जाती है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये बात ध्यान में रखने के 50,000 से लेके 1 लाख दिरहम तक जुर्माना आता है, ठीक है, इसके अंदर आपको जेल भी होती है और आपका लाइसेंस कैंसिल होता है इस सूरत के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें तो सडन एक्सीडेंट्स ये मामले पड़ते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ड्राइविंग कर रहे थे और कोई मामला नहीं था, जस्ट आपसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी नेग्लिजेंस को कंसिडर किया जाएगा। अगर लेट सपोज कैमरे लगे हुए थे तो कैमरे के अंदर ये बात आती है कि आप बिल्कुल राइट थे, ठीक है, तो फिर भी एक्सीडेंट हो, वो अलग केस है। नॉर्मली गाड़ी चलाते हुए अगर आप गाड़ी मार देते, ठीक है, तो ये लापरवाही कंसीडर की जाती है, ठीक है, इस चीज़ के बावजूद कि लेट्स सपोज वहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं था, किसी ने देखा भी नहीं, तो ये बेसिकली आपकी लापरवाही ही कंसीडर की जाएगी। तो इसमें क्या है कि इसमें तकरीबन आपको 50,000 से लेकर 1 दिरहम तक जुर्माना होता है, प्लस जेल होती है, ठीक है, और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इसके बाद बात करें ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह का काम अब वहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, छुपे छुपाए लगे रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं और उन एरियाज़ के अंदर ड्राइव करते हैं जहाँ पे ये जो छूटते होते हैं ये कम होते हैं, ठीक है, इस तरह के मामला। अब देखिए उनके कैमरा बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुके हैं, ठीक है जी, वो गाड़ी का नंबर तो उसका स्क्रीनशॉट ले ही ले रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है कि वो बंदे का फेस है वो भी कैप्चर हो रहा है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, अब आपने ये काम नहीं करना, अगर आप कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से बचें, अपने आप को बचाएं। तो इस केस के अंदर अगर लेट्स सपोज अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो 10,000 से लेके 10,000 तकरीबन आपको फाइन आता है ईडी, ठीक है, दूसरा आपको 3 महीने की जेल होती है, ठीक है जी, 3 महीने जेल के साथ साथ अगर आप इस चीज़ को रिपीट करते हैं तो आपका फ़ाइन 50,000 दिरहम तक भी जा सकता है। इसके बाद बात करें कि अगर आप नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, किसी भी सूरत के अंदर आप इस चीज़ को कंसिडर कर लें, नंबर प्लेटों के साथ आपने चेंजिंग कर दिया, ठीक है, कोई भी इस तरह का काम इससे रिलेटेड आपने अगर काम किया और आपके ऊपर ये जुर्म साबित होता है तो 20,000 दे के तकरीबन 1 लाख दिरहम तक जुर्माना आता है और आपके ऊपर सीरियस आप समझ लें कि केस बनता है, आपको जेल भी हो सकती है इस काम के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद एक और की पॉइंट जो कि मैन है, ठीक है, वो है जी मोबाइल फ़ोन यूज़। आपको पता है मोस्टली ड्राइवर हज़रात साथ साथ वो शीशे चढ़ाए होते हैं, एसी लगा होता है और साथ में मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। मोबाइल इवन के आप गाड़ी के सीट के ऊपर भी रखें, ठीक है, अगर आपने हैंड फ्री भी लगाई हुई है तो इस तरह का काम किया हुआ है, अगर कैमरा कैप्चर कर लेता है, ठीक है, तो वो आप समझ लें कि मोबाइल फ़ोन का केस कंसिडर होता है। तो उसके अंदर मोबाइल फ़ोन के केस के अंदर अगर आप फ्रंटली यूज़ करते हुए यानी कि सामने उठाया हुआ है वो तो चले है ही है ना, ठीक है, इवन क्या भी आप समझ लें कि इतनी सख्ती हो गई है कि अगर हैंड फ्री आपके सही तरह वो आपके विजिबल है तो भी आपके ऊपर फाइन आ सकता है, आपने इस चीज़ से बचना है। आप अगर इसका एक मुतबादिल रास्ता भी है वो आपको खुद पता होगा, बहुत से लोग प्लेयर होते हैं वो सारी कहानी समझते हैं। तो इस सूरत के अंदर आप समझ लें कि आपके ऊपर 800 दिरहम आपके ऊपर जुर्माना आता है, ठीक है, अगर यही रिपीटिव फिनोमेना रहता है, अगर बाद में भी इस तरह का काम दोबारा मोबाइल फ़ोन की, आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम है, अगर आप इस तरह काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो रीज़न भी आती है कि किस रीज़न की वजह से आपको फ़ाइन हुआ, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज भी आ जाता है और बाद औक़ात पिक्चर भी आती है साथ, ठीक है जी। तो तकरीबन 800 से लेके 1000 दिरहम तक जुर्माना होता है, अगर रिपीट करेंगे तो 2000 तक भी जा सकता है। इसके बाद बात करूँ, हम देखें अब स्पीड ओवर लिमिट की बात कर लें तो ये बात है मेरा कि स्पीड ओवर लिमिट के वाले से भी अब यहाँ पे चेंजिंग हो गया कि आप एक ऐसे इलाके में चल रहे हैं जहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपकी स्पीड लिमिट एक्सीड करती है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो आपके ऊपर जो जुर्माना बनेगा वो तकरीबन 300 दिरहम आपके ऊपर जुर्माना आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की जो स्पीड लिमिट अगर आप इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर 600 दिरहम जुर्माना आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की जो स्पीड लिमिट अगर इसको क्रॉस करेंगे तो तकरीबन 800 से 1000 दिरहम तक जुर्माना आ सकता है। तो ये पॉसिबल वो सारे मामला थे कि अगर लेट्स सपोज लोगों के पास जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, वो ये वीडियो देख लें, ठीक है, जिनसे इनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बंदों को, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जाके ये चीज़ें देख सकते, तो जब जुर्माना है तो फिर उनको आइडिया आता है कि हो इस चीज़ का तो यार इतना
जुर्माना था, मुझे तो बड़ी एहतियात करनी जरूरत है। आपको पता है मोस्टली लोग जो ड्राइविंग अगर मैं छोड़ दूँ तो आपको पता है कि एवरेज सैलरी तकरीबन 1200 से 1800 के दरमियान रहती है। लेट्स सपोज अगर आपको एक महीने में 1000 का फ़ाइन पड़ गया तो आपके लिए काफ़ी, फिर आप पता है साउथ एशियन नेशनल्स के लिए काफ़ी मुश्किलात जो आपको पता है सामना करना पड़ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो से आपने इन्फॉर्मेशन अगर ले लिया तो आपने इसके ऊपर अमल करना है और तमाम तरह रूल्स को ओबे करना है। किसी हवाले से भी अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेरी जो बात आपको समझ नहीं आ रही, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप रीच करें, आप मुझसे पूछें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। कोई और ऐसा टॉपिक जिस हवाले से आपको कन्फ्यूजन रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम मैं बचाऊँगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प अगर मिली है तो आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।